उसके ऊपर कोई बात नहीं करना है, शांत रहिए, चले गए बेचारे, काम की बात किया जाए जिससे देश के लोगों को फायदा होगा। वो भी थोड़ा सा परेशान ही पेशेंस थे, रहे, पानी थे, मैं बताता हूँ, जी। उनके चेहरे से दिख रहा था वो भी परेशान ही थे। एक बात को मानना पड़ेगा, उनके चेहरे से साफ दिख रहा परेशान था किया वो भी। तो लोगों को परेशान किया, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और आपका डिस्कशन पूरे देश के लोग सुनते हैं। अभी भी 385 लोग लाइव में हैं और एक वीडियो से बहुत सारे लोग बैठ के भी देखते हैं बहुत सारी जगह, भी मुझे पता है। तो हम लोग काम की बात करें जो लोग सुनना चाहते हैं। क्यों भाई पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार, और जितने भी दर्शक क्यों भाई के देख रहे हैं पूरे देश भर के, उनको भी मेरा प्रणाम और नमस्कार। देखिए, कल्याण जी का गुस्सा जायज है, इसलिए जायज जैसे कि जो चीज हम लोग झेल रहे हैं, जो चीज हम लोग देख पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, वो स्थिति बहुत भयावह है। अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड सरकार ने सहारा से मृत लोगों के परिवारों के लिए कुछ मुआवजे का देने का बात कहा। हम लोग इसका डाटा लेना शुरू किए, लगभग 2 हफ्ता हम लोग डाटा लिए। ऐसे देखिए, एक जगह से बैठे हैं कई लोग, आप देख सकते हैं, हमारे ही साथी रांची से सब लोग देख रहे हैं आपको। तो सर इस पीरियड में लोगों ने देखा ऐसा ऐसा भयावह चीज जो हम लोग आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। करीब 7 से 8 केस झारखंड में आत्महत्या का जो आया, कोई रेल लाइन के नीचे अपना गर्दन देके कट के मर गया, कोई फांसी लगा लिया, कोई जंगल में जाकर अपने ऊपर एसिड छिड़क करके मर गया। ऐसा ऐसा केस, और सबका जो आप एफआईआर का रिपोर्ट अगर देखें थाने का, अगर आप कहें तो मैं भेज दूं, सारा पीडीएफ मेरे पास में है। सब में वही लिखा हुआ है कि सहारा से पीड़ित होकर के जो जमाकर्ताओं ने मुझ पर अत्याचार किया, दबाव बनाया, उसकी वजह से मैं मर रहा हूं। कोई कोई सुसाइड नोट लिख करके गया। आज उनके परिवार के सामने अगर आप 2 मिनट बात कर ले, अभी मैं देख रहा था उस दिन एक बहन आई थी इसमें, प्रभा जी, उनकी बात सुन करके हमको आंख में आंसू आ रहा था, इसलिए हम लाइव में ज्यादा बोल नहीं पाए उस दिन। तो जो चीज हम लोग ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं उसके लिए खून खौलता है सर, गुस्सा भी आता है, खून भी खौलता है कि इसमें एजेंटों की क्या गलती थी। कोई दोस्त था, जिसका दोस्त है उसके बच्चे आज मैक्सिडोनिया में राजा की जिंदगी बिता रहे हैं, और जो उनके बच्चे कुछ लोग हैं वो इंडिया में भी हैं, तो पैसे के बल पे राजा की जिंदगी और रानी की जिंदगी यहाँ बिता रहे हैं। हमारे ही पैसे से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आर्थिक ताना बाना हम लोगों का बिगाड़ कर रख दिया गया। और ऐसे लोगों को अगर किस कोई बचाव पक्ष में आता है और झूठी सच्ची बात कहता है तो गुस्सा आना लाजमी है, लाजमी है सर। मैं इस 2 सप्ताह में जो झेला हूं, हमने, संतोष जी ने, प्रवीण जी ने, जिस प्रकार से लोगों के साथ हम लोगों का सामना हुआ, अगर आप उन लोगों से बात कर लेंगे ना सर, तो आप, हमको लगता नहीं कि इस जीवन में कभी भी सहारा के फेवर में एक लाइन भी बोलने का प्रयास करेंगे। और सारी गलती सहारा इंडिया की है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है, सारी गलती सहारा इंडिया की ही है। अगर ये सही होता तो आज हम लोग को दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ता। आज हम उस नेता के पास जा रहे हैं, आज उस दरवाजे पर जा रहे हैं, लोग कमेंट्स में हम लोगों को जो सहारा के पक्ष वाले वो लोग गालियां भी लिखते हैं, यूट्यूबर लोग हम लोगों के नाम पर वीडियो बना बना करके चमक रहे हैं, हम ही लोगों को गालियां दे रहे हैं, और हम लोग काम भी कर रहे हैं। कितनी प्रताड़ना हम लोग सह रहे हैं, अपने जमाकर्ताओं का, अपने परिवार का, समाज का, सहारा प्रबंधन के जो बैठे हुए चमचे हैं, चट्टे बट्टे दलालों, उनका ताना बका, सब कुछ चाहते हुए भी हम लोग खड़ा होकर अगर काम कर रहे हैं सर, तो एक अलग तरह का ये है, और बहुत ज्यादा रोष है अंदर में। लेकिन हमने सब चीजों को हम लोग पी रहे हैं कि अभी गुस्सा का समय नहीं है, अभी काम का समय, जिससे लोगों को राहत मिले, उस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह के लोगों को देख के गुस्सा आ जाता है, लाजमी है। प्रवीण जी गुस्सा शांत करें, काम की बात हम लोग करें। जो आज झारखंड का आप मुद्दा पर किए हैं, संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से, आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, हम एक बार चर्चा भी किए थे आशुतोष सर। ये संतोष जी जो आप रांची से देख पा रहे हैं, इनको, ये दोनों आंख से दिखता नहीं है, इनको दिव्यांग हैं, और इनका जज्बा देखिए, इनका सहारा में बहुत पैसा फंसा हुआ है, जमाकर्ताओं का इनके ऊपर इतना दबाव है कि कई बार, मैंने क्या बोले, रात को 12 बजे 1 बजे इनका फोन आया कि हम आज इस दुनिया से विदा होने जा रहे हैं, और हमने रोका इनको कि नहीं, ऐसा नहीं करना, लोगों के लिए खड़ा होना है। तो इस अवस्था में हम लोग पहुंच चुके। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो आज अंबार लग गया होता इस चीज का। ये तो आपको हमको देख करके कितने लोग जिंदा हैं, क्यों भाई का चैनल आया, इस वजह से कितने लोगों को एनर्जी मिला, हम लोग सामने आए, इस वजह से एनर्जी मिला।
बहुत सारे मुद्दे पर आपसे असहमति होती है, फिर भी हम लोग आते हैं, इसलिए कि हम लोगों को देख करके बहुत सारे लोग जिंदा हैं सर, इसलिए हम लोग एक कार्यक्रम को चला रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मुस्तैद हो जाता है। अब हम लोग काम की बात करें, देखिए झारखंड सरकार पीछे क्या किया, आगे क्या किया, वो छोड़ दीजिए। अभी झारखंड में कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी आप लोग कह रहे थे कि इलेक्शन का ये एजेंडा है झारखंड में, और लोकसभा का पूरे देश में, और राज्य सरकार का झारखंड का अभी 2 महीना पहले ही चुनाव हो चुका। अब 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होना है। 5 साल तक केवल काम इनको दिखाना है कि जो हमने वादा किया था उस पर एक कितना खरे उतरते हैं, और ये 5 साल के अंदर में जो भी माइनस प्लस चीजें होगी वो 5 साल के बाद अब चुनाव में या तो अच्छा काम करेगी तो ये रहेंगे, नहीं अच्छा काम करेगी तो जनता जवाब देगी। तो अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं है, इसीलिए इस बात को कोई नहीं बोल सकता है या बोलना उचित नहीं है कि ये सब इलेक्शन का प्रोपगंडा है, नेताओं का अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में ये बोलना उचित होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन है ही नहीं, इलेक्शन तो हो चुका। अगर ये ना हम लोग को बैठाते, ना बुलाते, ना बात करते, हम इनका क्या बिगाड़ लेंगे? एक राज्य का मुख्यमंत्री है, कर सकते क्या? एक विधायक जीतने के बाद में आपका काम नहीं करता है तो आप तो उनको कुछ बोल ही नहीं पाते हो, चूंकि पावर में चले जाते हैं। और यहाँ तो मुख्यमंत्री है, अगर ना बुलावे, ना बात करें, हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे? उनके सामने हम लोग क्या हैं? ये उनकी बड़प्पन है, और झारखंड की संस्कृति है, और पूरे देश के आदिवासी लोगों के बारे में कभी आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, या आप किए होंगे सर, कि ये जो कहते हैं सो करते हैं, ये जान लीजिए। ये आदिवासियों का कल्चर रहा है, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, या तो ये करेंगे ही नहीं, अब कह दिए तो करेंगे। आज माननीय हेमंत सोरेन जी आम आदमी नहीं है, एक साधारण विधायक भी नहीं है, वो राज्य के मुखिया हैं, और अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इतना सारा हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं। हम लोगों को बुलावा आता है तो जाते हैं, ऐसे नहीं कि उनके दरवाजे पर जाकर के हम लोग विनती कर रहे हैं कि हमसे मिल लीजिए, मिल लीजिए, मिल लीजिए। हम लोग 2 दिन रांची में रहे और झारखंड सरकार के बुलावा पर गए। बहुत सारे अधिकारियों, बड़े अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बहुत सारे लोगों से हम लोगों का कई राउंड मीटिंग चला, सारा वर्कआउट हुआ कैसे कैसे काम करना है, और उसके बाद सारे चीजों को लेकर के माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ हम लोग की कल मीटिंग हुई कि कैसे कैसे आप लोग संतुष्ट है कि इसमें और कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो मेरे को बता दीजिए। हमको 3 से 4 महीना का टाइम दीजिए। उनका वादा क्या था? कुछ लोग गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर दे रहे हैं कि क्या झारखंड सरकार भुगतान देगी, क्या हेमंत सोरेन भुगतान करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, वो क्या लिखे थे कि झारखंड सरकार भुगतान देगी। झारखंड सरकार ने जो लिखा था जेएमएम की सरकार ने मैनिफेस्टो में, ये था कि सड़क से लेकर के सदन तक और जितने भी केस चल रहे हैं उसमें सरकार मदद करेगी, और इतना मदद करेगी कि जब तक पूरे देश के झारखंड के लोगों का एक एक पैसे का भुगतान ना हो जाए उस लड़ाई में साथ देगी। ऐसा नहीं लिखा गया था कि हम भुगतान कर देंगे, और लोग कह रहे हैं कि झारखंड सरकार भुगतान क्यों करेगी? वो हमारी लड़ाई में साथ देगी। साथ देने का मतलब यह है कि जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है, वो याचिका खारिज नहीं है। लोग ये भी कह देते हैं कि खारिज है, खारिज नहीं है भाई मेरे, पढ़े लिखे लोगों को कितना बेवकूफ बनाएंगे कुछ लोग। उस याचिका में झारखंड सरकार झारखंड का डाटा कलेक्ट करते हुए उसमें आईए लगाएगी, ताकि वो केस मजबूत होगा, और उस केस से झारखंड को ही नहीं पूरे देश को, लोगों को लाभ होगा। और ऐसा नहीं है कि लोगों को भुगतान नहीं होगा, भुगतान होगा, भले ही उनका ब्याज समेत मिले या ना मिले, लेकिन मूलधन की तो गारंटी है कि मूलधन का भुगतान हम लोग करवाएंगे। और इसी के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि झारखंड ही नहीं पूरे देश के लोग पीड़ा में हैं। झारखंड के लोग सबसे ज्यादा पीड़ा में हैं, क्योंकि झारखंड के लोग ज्यादा उसमें हैं, ज्यादा अमाउंट फंसा हुआ है झारखंड और बिहार का। और चूंकि झारखंड सरकार यहां से स्टार्ट कर रही है अपने लिए, तो उसका फायदा ज्यादा तो झारखंड को होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीजें होगा वो केवल झारखंड के लिए नहीं होगा, वो पूरे देश के लिए होगा। और उसमें भी एक लाइन हम जोड़ते हैं, तब लोगों को बुरा लग जाता है, और आप भी थोड़ा संख्या घटा देते हैं। हमने बार बार कहा है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के रीट याचिका के साथ 30,000 लोग जुड़े हुए हैं।
उन 30,000 लोगों का पहले भुगतान करने का हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रे किए हुए हैं कि पहले इनका करना चाहिए, क्योंकि पहले खड़े हैं, और वो 30,000 के माध्यम से पूरे देश का होना चाहिए। और अब तो 30,000 के साथ लगता है कि 1,000-2,000 फीस इधर भी जुड़ गए हैं, और लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे तब तक हम उनको जोड़ेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा शुरुआत ना हो जाए सुनवाई का। और जितने लोग आएंगे उनकी गारंटी हम लोग देते हैं कि उनका भुगतान किसी भी हालत में हम लोग करवाएंगे, और ब्याज समेत करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पैसा लिमिटेड है। जो पहले आओ पहले पाओ वाला स्थिति होगा। फिर वो अलग बात है। जब आते हैं झारखंड सरकार पे, तो झारखंड सरकार उस केस में हमारा मदद करेगा जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। उसका आईए लगाने के लिए क्या प्रारूप बनेगा, उस प्रारूप पर सारा वर्कआउट किया गया। दूसरा, सरकार ने वादा किया था कि जो झारखंड के लोग सहारा के मृत हो चुके, सहारा के दबाव में पैसा न मिलने के कारण, चाहे तो एजेंट आत्महत्या कर लिए या बहुत सारे लोग अवसाद में आकर के मर गए, वैसे परिवारों को हम लोग आर्थिक मुआवजा देंगे। लगभग 75-80 की संख्या में वो हुआ हम लोग का जो कल स्कूटी हम लोग के, उसके बाद में वो कागजात हम लोगों ने प्रशासन को कल वहां सौंप दिया जिनको ऑथराइज किए थे। उस पर आज तो छुट्टी है, कल से काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी वेरिफिकेशन करके लोगों का जो भी मुआवजा मिलना है वो मिल जाएगा। और तीसरा सबसे अहम पार्ट है, उसमें आधा आपको हम बताएंगे और आधा नहीं बताएंगे।